हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस वीडियो में चांद के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, चांद जो एक इस पूरे अर्ज का नुमाया और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है। इसके मतलब साइंसदानों का ख्याल है कि इससे पूरी दुनिया का निज़ाम दुरुस्त तरीके से चल रहा है। ये चांद ही है जिसने पूरी दुनिया के मौसमों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ। सिर्फ यही नहीं, समुद्र की लहरें सिर्फ चांद की वजह से गर्दिश करती हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चांद ने पूरी दुनिया में अपनी मरकजी शख्सियत कायम कर रखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये चांद ना होता तो क्या होता? क्या इस असर से सिर्फ रातें ही तारीक होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद के ना होने से और भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते थे। हम इसलिए कह रहे हैं कि साइंस वक्त के साथ साथ इस तरह कदर तरक्की की जा रही है कि साइंसदान इस चांद को भी नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे हैं। कुछ ऐसे इख्तराफाती दिमाग आज भी मौजूद हैं जो चांद को तबाह करने का ख्याल आज भी दिल में बसाए हुए हैं और इन्हें जमली जामा पहुंचाने की कोशिश भी कर चुके हैं। वो बेवकूफ़ लोग कौन हैं? अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इंसानियत ऐसे संगीन अज़ाब में मुतबला हो जाएगी। तो आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अब वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम आपको सबसे पहले इस बात का जवाब देते हैं कि किसने और कब ज़मीन के चांद को तबाह करने का इरादा बनाया। सन 1998 में अमेरिका ने एक चाल चली और अपनी साइंसी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एटम बम तैयार किया जिसका मकसद चांद को तबाह करना था। फिर उसी साल उन्होंने वो एटम बम खला में छोड़ दिया ताकि वो चांद में पहुंचकर उसको तबाह कर डाले। आप भी सोच रहे होंगे कि इससे चांद पर क्या असरात मरतब हुए होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसी कोई भी सरगर्मी से चांद पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर इस बारे में सोचा जाए कि हम एक न्यूक्लियर बम से पूरे चांद को तबाह कर सकते हैं तो इस पर जितना भी सोच लिया जाए जवाब हमेशा नफी में ही आएगा, क्योंकि हमारे चांद का डायामीटर 3474 किलोमीटर है जो कि साइज में बेहद बड़ा है। इतने बड़े डायामीटर की चीज को कम से कम एक बम से तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जा सकता, बल्कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े बम यानी TR बम की बात करें तो ये एक बम चांद को टस ही मस नहीं कर सकता, बल्कि इस जैसे भी 600 मिलियन बम हों तब जाकर शायद चांद पर कुछ दरारें पड़ जाएं। लेकिन इस अमल को यकीनी बनाने के लिए एक खतीर रकम की जरूरत होगी, लिहाजा ये अमल बास ख्वाब बनकर ही रह सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चांद पर ऐसा क्या है कि इसको किसी भी तरीके से तबाह नहीं किया जा सकता। दरअसल चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर दरारें तो पड़ सकती हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह कभी नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि ऐसा मुमकिन है कि चांद खुद ब खुद तबाह हो जाए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई चांद के अंदर लावा या कुदरती मादा मौजूद नहीं जो कि अंदर से बाहर आए और एक खास वक्त पर चांद के टुकड़े टुकड़े कर दे। तो अब एक मर्तबा फिर से ये सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा कि जमीन का चांद टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस हवाले से साइंसदानों का ख्याल है कि खला में मौजूद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी शहाब साकिब चांद पर आ गिरता है तो इस सूरत में चांद मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। लेकिन खला में इतने बड़े एस्टेरॉयड सिर्फ 3 ही मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम सेरेस है जो कि 940 किलोमीटर के डायामीटर पर मुहित है। दूसरे एस्टेरॉयड का नाम वेस्टा है, इसका डायामीटर 500 किलोमीटर है। और तीसरे का नाम पलास है, इसका भी डायामीटर 500 किलोमीटर पर मुहित है। लेकिन ये सब एस्टेरॉयड चांद से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इनमें से कुछ भी होना मुमकिन नहीं, तो फिर साइंस चांद के टुकड़े करने पर क्यों तुली हुई है? नाज़रीन ग्रामी, बेशतर साइंसदानों का ख्याल है कि अगर हम फर्ज करें कि चांद टुकड़े टुकड़े हो गया है तो
इसके नुकसानात इंतहाई मोहल्लिक हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो ये टुकड़े आग के गोले की सूरत में जमीन पर आ गिरेंगे और इससे सिर्फ तबाही होगी, क्योंकि ये टुकड़े कोई एक या हजारों नहीं होंगे बल्कि बारिश की तरह करोड़ों की तादाद में पुरअर्ज पर आ गिरेंगे। इनसे न सिर्फ लोग मरेंगे बल्कि इनका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और अब यहाँ एक और सूरत भी काबिल गौर है कि अगर चांद के टुकड़े हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो क्या होगा। शायद आपको सुनकर ऐसा लग रहा हो कि हम इस तरह बच जाएंगे, लेकिन ये थ्योरी भी गलत है। इस सूरत में हमें पहले से ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की वजह से हमारी जमीन मखसूस रफ्तार से एक दायरे के अंदर हरकत कर रही है, लेकिन जब चांद ही नहीं रहेगा जमीन बहुत तेजी से हरकत करेगी, जिससे पूरी जमीन पर हौलनाक ज़ल्ज़ला आएगा और इंसानों के साथ साथ तमाम जानवर भी कुछ ही घंटों में लुक में जमल बन जाएंगे। बल्कि यही नहीं, जमीन पर दिन 24 की बजाय सिर्फ 7 घंटों का रह जाएगा। अगर बात की जाए समुद्री तबाहकारियों के बारे में तो समुद्रों की लहरों में इतराव चढ़ाव भी चांद की वजह से आता है और इससे पानी की सतह नीचे वाले पानी से बदलती रहती है, जिसकी वजह से सतह समुद्र के अंदर मौजूद जानवर सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चांद ही नहीं होगा तो फिर पानी की सतह अपनी जगह पर ठहर जाएगी और अंदर मौजूद मतलूबा जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर समुद्र के नीचे मौजूद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जानदार मर जाएंगे। मजीद हैरानी की बात ये है कि ऊपर बयान करदा तबाहकारियां अभी भी कम हैं, बल्कि कुछ और भी है जो इस चांद के गायब होने पर वकूअ पजीर होगा। जैसा कि आप सब ने पढ़ा ही होगा कि हमारी जमीन 30 डिग्री एंगल से झुकी हुई है और चांद की मदद से इसकी हर साइड सही वक्त पर बदलती रहती है, जिससे मौसमों में बार वक्त रद्दो अमल देखने को मिलता है। लेकिन अगर चांद ही नहीं होगा तो फिर जमीन किसके काबू में रहेगी और फिर वो जब तब चाहे जिस तरफ झुकनी हुई झुक जाएगी और हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो किस तरफ झुकेगी। ये भी मुमकिन है हमेशा के लिए सूरज की जानब झुक जाए और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स और बर्फ पिघल कर समुद्रों में चले जाएं, जिससे पूरी दुनिया समुद्र के बेकाबू पानी के नीचे आकर तबाह हो जाए। इसके अलावा हम अब आपको एक ऐसी तबाही के बारे में बताने लगे हैं जिसको सुनने के बाद आप यकीनन आप अल्लाह के हजूर इसके बनाए हुए निज़ाम का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल चांद की वजह से जमीन और इस जैसे देखकर सियारे सूरज के इर्द गिर्द बड़े आराम से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अगर चांद ही नहीं रहेगा तो हमारी ये जमीन किसी भी वक्त किसी सितारे से टकरा कर तबाह हो जाएगी और ना ही इसके अंदर कुछ बचेगा और ना ही बाहर। यानी एक चांद के तबाह होने से पूरी दुनिया का निजाम धर्म बरम हो सकता है। कई साइंसदान ये जानते उनते हुए भी वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो किसी ताकतवर एटम से चांद को तबाह कर सके और ये ख्वाहिश हकीकत किसी बड़ी अकामत से कम नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।